तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम जो है ना वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, और वो भी फ्री जो है ना, फ्री का टूल यूज़ करके। तो आज जो है ना वो हम फ्री का टूल यूज़ करते हैं। मैं आपको बहुत ही जो है ना वो जो मसलन आप HD वीडियो एडिटर जो है ना वो यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो ये मुकम्मल मैं आपको इसी जो है ना वो वीडियो के अंदर सारी डिटेल के साथ समझाऊंगी। तो इसमें जो है ना एक तो ये है कि ये फ्री है, दूसरा ये है कि आप इस वीडियो एडिटर का यूज़ करते हुए अगर आपने वीडियो के अंदर कुछ पार्ट जो है ना वो कट करना है तो वो कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जहाँ तक कि आप अपना कैमरा जो है ना वो भी मसलन कैमरा भी जैसे मसलन साथ साथ समझा रहे होते तो आपके साथ साथ वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो वो भी आप इसमें से जो है ना वो कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना ये सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप जो है ना वो डाउनलोड करके अपने PC में भी और उसके बाद मोबाइल फ़ोन दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरा नाम है नाला टीचर, मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टीच IT फॉर ऑल पर। तो जी आज हम सीखने वाले हैं वीडियो एडिटिंग। और हाँ, उससे पहले अगर आपने जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप कंप्यूटर में मास्टर बन सकें। चलें जी, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। मसलन ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना सॉफ्टवेयर है और उन्हें ये बिल्कुल फ्री में दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही जो है ना वो यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जी ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है और इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये सारा कुछ सीखने के लिए आपने वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिप चैम्प फीचर और उसके बाद क्रिएट। आप देखें फीचर कौन कौन से इसमें उन्होंने दिए हैं। व्हाट्स न्यू, वीडियो एडिटर, कैमरा रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस रिकॉर्डिंग, बाइंड किट्स, ग्रीन स्क्रीन, वीडियो ओवरले जो है ना राइम वीडियो, ये गिफ्ट मेकर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम किस किस जो है ना वो मसलन यूट्यूब, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब की आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉक की बना रहे हैं, इंस्टाग्राम, उसके बाद प्रेजेंट्स, फेसबुक, प्रोमो, इसका गेमिंग, इसका मीमर्स के लिए, ये सारी स्लाइड शोज, ये सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिप चैम्प फॉर वर्क, ये क्लिप चैम्प के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद क्लिप चैम्प कम्युनिटी है, स्पोर्ट है, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो इसमें ये वाला तो इसका था इंट्रोडक्शन, ये ऊपर जो है। अब इसको आपने जो है ना वो यूज़ कैसे करना है, मैं अगर आपको यहाँ पे रिवर्स करके दिखा दूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है ना माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प फॉर विंडो फ्री डाउनलोड। तो स्टूडेंट, इसमें एक ये भी बात है कि अगर आप विंडो 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं तो वो इसके अंदर पहले से इंस्टॉल होता है ऐप। ठीक है, ऐप पहले से इंस्टॉल होता है। अगर आप विंडो 7, विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से कुछ जो फीचर इसके होते हैं वो पेड भी होते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, दोनों ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बहरहाल जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे ये मसलन गाइड करूँगी कि आप फ्री वाला फीचर यूज़ करें, क्योंकि हम जो अगर हम वीडियो की नॉर्मल एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं ना, जैसे कि यूट्यूब वगैरह की, तो वो हमें यहाँ पे HD वीडियो करनी है। 4K जो है ना, मसलन 4K वीडियो जो होती है वो हम इसमें नहीं कर सकते, HD कर सकते हैं। HD भी बहुत हाई क्वालिटी होती है तो वो आप जो है ना वो इसमें कर सकते हैं। 4K जो है ना वो पेड है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, दोनों ही मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। आपने यहाँ पे कर देना ट्राई फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आप इसे जो है ना अकाउंट बनाएंगे या फिर आप कंटिन्यू विद ईमेल के थ्रू जो है ना अकाउंट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही जो है ना अकाउंट बनाएं। आप कंटिन्यू विद गूगल, आप कोई भी जीमेल लगा के उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है ना ओपन करने की बजाय, गूगल से ओपन करने की बजाय आप इसके ऐप से ओपन करें। ठीक है, जब आप ऐप से ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना करप्ट भी हो सकता है,
तो ऐप जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो उसमें जो है ना ये करप्ट वगैरह की ऑप्शन नहीं होती। तो मैं यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिप चैम्प लिखा तो ये मेरे पास ऐप ओपन होके आ गया। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद जी स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जो है ना यहाँ पे इसका अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे हम इसका अकाउंट बना लेते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। छोटा सा अकाउंट आप अगर जीमेल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो जीमेल के थ्रू भी बना सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल ऑन विंडो, आपको इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो अगर आपने इंस्टॉल करना आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये विंडो 8 वालों के लिए और 7 वालों के लिए जिन्होंने यूज करना है, इजीली यहाँ पे क्लिक करें और आपके सामने जो है ना आपका विंडो का प्ले स्टोर ओपन होके आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना वो अकाउंट बनाना है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, तो उसी के थ्रू आप यहाँ पे जो है ना वो लॉग इन कर पाएंगे। तो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर ओपन होगा तो आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। जैसे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है ना आपकी ऐप यहाँ पे जो है ना वो मसलन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इंस्टॉल के बाद आप यहाँ पे फॉरगेट के ऑप्शन आ गया, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखें यहाँ पे गेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद जो है ना मुकम्मल आपको सिखाने वाली हूँ कि ये इसके ऊपर आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ पे एडिट करके उसके अंदर तमाम जो है ना चीज़ें आपको सारे टूल जो जैसे जैसे वीडियो की एडिटिंग की जाती है सारे टूल्स यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी फ्री में जो है ना वीडियो को एडिटिंग कर पाएँ। और एक अच्छी बात इसकी ये है क्लिप चैम्प की कि जब आप इसको डाउनलोड करते हो ना तो इसका कोई भी आपको वाटर मार्क नज़र नहीं आता। तो जी स्टूडेंट आपने जो है ना इस तरीके से यहाँ पे अकाउंट बना लेना। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो है ना वो यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो आप भी उसके थ्रू जो है ना वो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे या फिर आप गूगल जो आपका जीमेल है ना उसे भी आप सिंपल यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। छोटा सा अकाउंट होता है, इतना यहाँ पे लेंथी काम नहीं होता। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। अगर साइड पे आप देखेंगे होम है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ब्रांड किट है, उसके बाद है टेम्पलेट्स, ऐड अ फोल्डर। अच्छा अब मैं ये बारी बारी सारी चीज़ें जो है ना आपको समझाती हूँ कि ये ब्रांड किट क्या होते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ जो है ना चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं या टेम्पलेट्स की ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे अभी तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो रन हो रहा, अभी यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये है ना काम करता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ब्रांड किट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा बाइंड योर बाइंड किट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे जो है ना आपको बाइंड योर किट्स के ऑप्शन में यहाँ पे लॉग्स मसलन लोगोज मिल जाएंगे। मसलन ये यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि आप डॉट एक्सेस लोगोज एंड मोर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आपको मिल रहे हैं और ये आपको जो है ना वो परचेज करने पड़ेंगे इसमें। तो और उसके बाद यहाँ पे कलर जो है ना वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो ये सारी ऑप्शन अगर यहाँ पे आपने इसको परचेज किया हुआ है तो तभी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे अब अपग्रेड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपग्रेड्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो आप पेड जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हैं। वो कह रहा है कि एवरीथिंग इन द फ्री प्लान, अगर आप फ्री जिसका ना प्लान लेते हैं तो वो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड करता है। उसके बाद अगर पेड लेते हैं तो इसमें 4K UHD, ठीक है। और एक्सपोर्ट रिलेशन है, बाइंड किट्स है और उसके बाद कॉन्टैक्ट बैकअप है और उसके बाद प्रीमियम स्टॉक मीडिया है और प्रीमियम फोल्डर है। ये सारी ऑप्शन आपको इसके अंदर जो है ना वो मिलने वाली हैं। अगर आप यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इस टेम्पलेट्स की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो टेम्पलेट्स की ऑप्शन पे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब का अगर आप इंट्रो वगैरह बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना इंट्रो के ऊपर तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे तक चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। तो जैसे हम इस इंट्रो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर अकाउंट बनाया तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी इसके अंदर स्लो काम करती हैं। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये मसलन ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेंगे।
तो ये सारे क्या है प्रॉपर जो है ना इसका फार्मिंग फॉरेक्स इंट्रो, ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इंट्रो यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से आप वेलकम भी लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना लोगो वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये जो ना ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूज दिस टेम्पलेट्स 5 सेकंड, ये 5 सेकंड तक जो है ना वो चलेगा। तो ये जैसे यहाँ पे डाउनलोड होता है हम इसको जो है ना ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है ना वो रन करता है। तो स्टूडेंट आप इसके ना डाउनलोड होने पे जरा देर लगे, चले हम देख लेते हैं, शायद डाउनलोड हो गया। ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके से जो है ना काम करेगा। अगर मैं इसका साउंड ओपन करूँ तो इसका आप साउंड भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये साथ इसमें साउंड भी ऐड हुआ है। तो आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं, यूज दिस टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप जो है ना यहाँ पे हम बैक आते हैं तो ये सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे जो है ना मिल जाएंगे इंट्रो के बारे में। तो आप अपने चैनल का यहाँ पे आके इंट्रो बना सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसमें मैं आपको इंट्रो बनाना भी जो है ना वो सिखाऊंगी। यहाँ से अगर आपने बैक आना है तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो थीम्स बताए हैं। अगर आप यूट्यूब के बारे में जो है ना वो थीम्स लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए, गेमिंग अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं टेम्पलेट्स। और उसके बाद पाई टेम्पलेट्स अगर आपने लेने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे आगे इसको ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको मिलने वाले। इसके बाद कॉर्पोरेट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, स्लाइड शो मिल जाएगा, सेलिब्रेशन, और उसके बाद बर्थडे के लिए, टेक्स्ट ओवरले के लिए, टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सोशल मीडिया एड्स आपने अगर यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट करना तो वो भी मिल जाएगा। फेसबुक एड्स के लिए, सोशल हैंडल के लिए, और उसके बाद वेडिंग टेम्पलेट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैवल, लेआउट्स, मार्केटिंग, और उसके बाद यहाँ पे सेल्स एड्स, वीडियो मीम्स, योर थीम, और उसके बाद ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे आगे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है टेम्पलेट्स। तो इनका फ्री में यूज कर सकते। ये देखिए ये बहुत ही प्यारे यहाँ पर जो है ना आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आप इनका फ्री में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने सीख लिया कि हम कैसे जो है ना फ्री चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपग्रेड्स के ऑप्शन पे जो है ना वो दोबारा से मैं आपको लेके जाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन पे आने के बाद ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें पेड हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी आप ऑप्शन यहाँ से अगर आपने मसलन इसको पेड खरीदना है तो आपको ये जो फर्स्ट मंथ से जो है ना एक मंथ का 2599 में जो है ना ये मंथली पड़ेगा। तो मैं आपको जो है ना सजेस्ट यही करूंगी तो आप इसका फ्री में यूज करें। और उसके बाद ऐड अ फोल्डर, आप इसके अंदर फोल्डर बना के आप जो वीडियो बनाएंगे, जो पोस्ट बनाएंगे, जो भी आप चीजें बनाएंगे आप उस फोल्डर में सेव कर सकते हैं ऐड अ फोल्डर करके। इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप, आप इसको इंस्टॉल करके डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग, आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो दोबारा जी हम आ जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद जो है ना वो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। इधर आने के बाद आप यहाँ पे देखिए ट्रिम वीडियो आप इसमें कर सकते हैं, रिकॉर्ड योर सेल्फ कर सकते हैं। मसलन खुद के फेस जैसे ये सामने आपको नजर आ रहा है इस तरह आप फेस को जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, आप अपनी स्पीच जो है ना वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो नीचे आपको वही ऑप्शन जो है ना वो मिलने वाले। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे चीजें मसलन वीडियो बनाई हुई है इसमें से एडिटिंग की हुई है वो आपको यहाँ पे सामने शो हो रही है। अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं ऊपर ऑप्शन पे यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ वीडियो विद AI, आप यहाँ पे AI के थ्रू जो है ना वो एडिटिंग कर सकते हैं। पर इसमें जो है ना इतना रिजल्ट नहीं आता। अगर आप सारा काम AI के थ्रू करेंगे तो फिर आपकी जो है ना वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए खुद से वीडियो क्रिएट करके उसको आप यहाँ पे एडिटिंग करें, वो ज्यादा बेटर होगी। मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वीडियो की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें यहाँ पे आपको क्लिपचैम्प का लोगो मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैक टू होम मिल रहा है, आप बैक होम पे जा सकते हैं, न्यू वीडियो, और उसके बाद अपग्रेड प्लान आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिखाने वाला है कि अगर आप एडिटिंग करते हुए इनका यूज करना चाहते हो तो आप इजीली इनका यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नेविगेशन जैसे सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे जो है ना वो मिलने वाली हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल क्लिप चैम्प ऐप। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे हेल्प लिखा, आप हेल्प से भी इनकी मदद इस सॉफ्टवेयर से, मतलब जो आपको समझ नहीं आ रही वो आप मदद ले सकते हैं। आगे जी लिखा हुआ है कि क्लिप चैम्प, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है। जैसे कि लिखा हुआ है इंट्रो क्लिप चैम्प इंट्रो, मैं यहाँ पे क्लिप चैम्प इंट्रो लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरा यहाँ पे अब जो वीडियो है ना उसका यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मसलन ना यहाँ पे आके जो है ना वो ऐड हो गई है। तो आपने जो भी इसका टाइटल वगैरह देना आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। नीचे ये क्लाउडली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो आपको लिखा हुआ यहाँ पे अपग्रेड फॉर कंटेंट बैकअप, ठीक है। आप इसका मसलन एक क्लिक के साथ आप इस वीडियो का बैकअप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को जो है ना वो इस ऑप्शन को पेड करोगे तो फिर ये यूज होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड। आप इसको अपग्रेड यहाँ से करेंगे तो फिर ये आपका जो है ना वो दूसरी ऑप्शन जो है ना वो काम करेंगे जो पेड है। अगर आपने मुकम्मल वीडियो जो है ना वो बना लिया, आपने सारी एडिटिंग करी तो आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये मोबाइल स्क्रीन में कन्वर्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना गूगल फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल फॉर पोस्ट एक्सेस योर सोशल मीडिया, और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे वर्टिकल में जो है ना फेसबुक फील्ड के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है ना वो मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपको स्क्रॉल डाउन का बटन मिलेगा तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए जो है ना वो 6:9 रेशो जो है ना परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ योर मीडिया। जैसे आप यहाँ पे योर मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हाइड हो गया और उसके बाद ये शो हो गया। उसके बाद इंपोर्ट मीडिया आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्राउज फाइल्स, उसके बाद लिखा है वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, एक्स बॉक्स। इनमें से अगर आपकी ऑनलाइन भी वीडियो आपकी किसी जगह पे पड़ी हुई ना, जैसे गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है, वन ड्राइव में पड़ा था, वहां से भी वीडियो लेके इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है ना इसके अंदर वीडियो जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी तो आप वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं रिकॉर्ड क्रिएट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है ना वो ओपन हो गया। स्क्रीन एंड कैमरा, आप अपना स्क्रीन एंड कैमरा यहाँ पे जो है ना दोनों रिकॉर्ड कर, जैसे कि आप स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहे हो साथ अपनी जो है ना फेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। कैमरा आप जस्ट अपनी पिक दिखाना चाहते हैं तो आप कैमरे का यूज कर सकते हैं। नीचे आ रहा है स्क्रीन, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन बस रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे आ रहा है ऑडियो, आप यहाँ पे अपनी ऑडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट टू स्पीच, आप टेक्स्ट के थ्रू स्पीच बना सकते हैं। तो ये जो है ना स्क्रीन एंड कैमरा, ये तो यहाँ पे मैं नहीं मसला कर सकती क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं कर सकती। और यहाँ पे कैमरा जो है ना ये इन दोनों ऑप्शन को आप खुद यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इनको नहीं ऑन करने वाली। स्क्रीन जो है ना इसको मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे कंटिन्यू विद माइक्रोफोन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने माइक्रो को यहाँ पे अलाउ कर देना। तो जैसे आप यहाँ पे अलाउ करेंगे तो आपके सामने ये ना रेड बटन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर जो है ना क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी चीज को रिकॉर्ड करना है। चैनल, डैशबोर्ड, योर स्टूडियो, आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर फ्री वीडियो एडिटर को या फिर आप ये कोई विंडो वगैरह को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली विंडो को जो है ना ये वाली को इसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, मैं इसके ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं शेयर बटन पे क्लिक कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें ओपन हो गई हैं और मैंने यहाँ पे इसको जो है ना रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे आप स्टॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके यहाँ से जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा तो हम जो है ना वो किस तरीके से जो है रिकॉर्डिंग जो है ना वो हम कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दोबारा हम आ गए हमने यहाँ पे क्लिप चैम्प के ऑप्शन पर। यहाँ पे देखे जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑडियो यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो हम इसका जो है ना किसी भी
जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर इसी वीडियो की एडिटिंग के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप बटन के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे मेरी ऑडियो आ गई। अब इसको प्ले करके देखते हैं और यहाँ पे हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी क्लियर जो है ना हमारी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। अगर आप यहाँ पे सेव एंड एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको सेव भी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी एडिटर क्लिप चैम्प के अंदर भी ये आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्ट कर दे, मैं यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो ये देखिए यहाँ पे वो कुछ हमें यहाँ पे टैक्स जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टैक्स ले लेती हूँ और उसको यहाँ पे ऐड करती हूँ, उसकी हम यहाँ पे स्पीच ऑन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो टैक्स है वो मैं यहाँ पे आके ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना वो कॉपी कर लिया था और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं सेव। ठीक है, और मैं यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट करती हूँ, मुझे किस लैंग्वेज में चाहिए। तो आपको ये सारी की सारी यहाँ पे लैंग्वेज भी मिलने वाली हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज हैं। तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो सिलेक्ट कर, देखिए उर्दू पाकिस्तानी भी है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रखूंगी क्योंकि मेरा टैक्स जो है ना वो इंग्लिश में है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप जो है ना यहाँ पे एवर उसका जो हम मल्टीगल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना ये ब्राइन जो है ना इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पे ये वॉइस रिकॉर्ड करके देता है या फिर नहीं, मसलन ऑडियो में ये बना कर देता है कि नहीं। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेव होने में से जो है ना वो देर लगेगी क्योंकि इसने हमें टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करके देना है। तो देखा आपने ये सॉफ्टवेयर कितना यूजफुल है और आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। जो पेड जो है ना सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो एडिटर हैं, ये उसके मुकाबले पे यहाँ पे काम जो है ना आप कर सकते हैं। और कुछ मसलन चंद ऑप्शन हैं जो आप जो है ना वो आपको जो है ना वो पेड करनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए देखते हैं कि इसने हमें ये चीजें जो है ना वॉइस में कन्वर्ट करके दी हैं कि नहीं। Import a video, record a video or select a pricing, free, for beginners, easy video editing। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है ना इसे टैक्स के जो है ना हमें वॉइस जो है ना या टैक्स को वॉइस में कन्वर्ट करके दे दिया। तो आप इस तरीके से किसी भी जगह से अगर आप अपनी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करना चाहते तो आप कोई से अभी टैक्स उठा ले और बैक में पिक्चर वगैरह या कोई वीडियो वगैरह लगा ले तो आप जो है ना इजीली यहाँ पे आके वीडियो बना सकते हैं और उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जी मैंने आपको सिखाया है जी रिकॉर्ड क्रिएट, आप रिकॉर्ड और क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो है ना वो क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस साइड पे आप देख सकते हैं कि कैप्शन भी आपको मिल रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच मिल रहा है, उसके बाद ऑडियो मिल रहा है, उसके बाद इसका फीड मिल रहा है। ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा कि हम किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंटेंट लाइब्रेरी की। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, ऑडियो मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन स्क्रीन वगैरह की ऑप्शन भी यहाँ पे देखें आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन अगर आपको चाहिए तो वो आपको ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे मिल रही है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है ना आपको कंटेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऑडियो के साथ आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑल ऑडियो, तो यहाँ पे ऑल ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको यहाँ पे ऑडियो जो है ना वो मिलने वाली है। तो इस तरीके से कुछ आपको पेड मिलेंगे, कुछ इसके अंदर जो है ना वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक, तो आप इसके अंदर जो है ना वो म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारा म्यूजिक है इसमें। ठीक है, ये जिसके ऊपर ये डायमंड का साइन बना हुआ है ये पेड है, बाकी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ऊपर स्क्रॉल ऑन करके आते हैं और यहाँ पे म्यूजिक के अलावा आप देखें यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए आप चाहिए तो यहाँ पे सब्सक्राइब आपको यहाँ पे जो है ना वो सारे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जो है ना वो स्टिकर की ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट साउंड इफेक्ट, आप साउंड इफेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे एक ही साउंड इफेक्ट है और यहाँ पे उसके ऊपर लोग ये जो है ना डायमंड बना हुआ, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ऑल इसका विजुअल्स है। ठीक है, यहाँ पे स्टिकर्स हैं, वीडियोस है, इमेजेस है, बैकग्राउंड है, उसके बाद ओवरले है और यहाँ पे ये ग्राफिफाई भी है। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको तमाम स्टिकर मिलने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी स्टिकर का नेम लिखेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है ना वो हम लिखते हैं लाइक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक, तो जैसे मैंने लाइक लिख के एंटर प्रेस किया तो आपको सारे इसके अंदर ये जो है ना लाइक के स्टिकर मिलने वाले हैं। ये देखें यहाँ पे लाइक कमेंट ये सारे आपको मिले।
उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अगर क्लोज करके दोबारा इस वेरिएबल के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेप्स एनिमेशंस। जहाँ पे हम क्लिक करते हैं ये शेप आपको मिल रही है, ठीक है, सारी। तो आप इस तरीके यहाँ पे शेप ले सकते हैं। दोबारा अगर आपने यहाँ पे कुछ और लेना है तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये सारी एनिमेशन वाली चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये भी आप पेड ही है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नीचे लिखा हुआ है वीडियो। आपको यहाँ पे वीडियो भी जो है ना वो मिल जाती हैं, जो आप अपने जो है ना यहाँ पे ये देखिए वीडियो सारी जो है ना वो आपको पेड में मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसने अपग्रेड किया होगा, मसलन आपने इसको खरीदा होगा, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ है। यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे बैकग्राउंड मिलने वाले हैं, ठीक है। ये देखें ये फ्री वाला है। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए मिलने वाले, अगर आप बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे फ्रेम और बॉर्डर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखें यहाँ पे अब ये भी आपको यहाँ पे फ्री में जो है ना वो मिलने वाला है, ये देखें यहाँ पे। और ये देखिए ये मोबाइल में अगर आपने लेना है, मसलन आप मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो वो भी आपको मिलने वाला है। ये भी आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे बहुत ही प्यारे जो है ना वो फ्रेम डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आके देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं दोबारा हम स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे ओवरलेस के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओवरलेस के ऑप्शन में हमें क्या क्या चीज़ें में, ये देखें यहाँ पे अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ के लिए ये आप यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो आप ले सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे जो है ना वो मिलने वाला है, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से। तो आप इसके ऊपर जो है ना एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं ओवरले के ऑप्शन पे। ये देखें यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए देना तो ये इंस्टाग्राम के लिए आप दे सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये सारी ऑप्शन आपको इसमें जो है ना वो मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पे आके वीडियो की एडिटिंग करेंगे, ये देखिए टिकटॉक का करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस का करना है तो आप यहाँ पे आके इनकी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके आखिरी जो हमारी ऑप्शन है वो है ग्राफिक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सारे आपको ग्राफिक्स इसके अंदर जो है ना वो मिलने वाले हैं। ये देखें लाइक, उसके बाद ये देखें लाइक, और उसके बाद ये वाला, और ये इस तरीके से आपको ये सारी ऑप्शन। और यहाँ पे सी ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इसमें मिलने वाली हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब देखिए लाइक है ना, तो लाइक के बाद अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना कमेंट, तो मैं लिखती हूँ कमेंट। तो यहाँ देखिए मैंने कमेंट लिखा, तो कमेंट की भी अब ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे ये जो है ना वो देने वाला है। ये देखें यहाँ पे ये सारी कमेंट्स की ऑप्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके जो है ना फ्री की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो जिनके ऊपर डायमंड बना होगा वो पेड होगी, बाकी सारी जो है ना आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको जो है ना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई होप सो। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलें जी नेक्स्ट जो हम कर लेते हैं टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स में जो है ना वो क्या है, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आपको सारे जो मैंने आपको उधर टेम्पलेट्स दिखाए गए थे वो सारे आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। टेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई वीडियो ले लेती हूँ अपनी। तो वीडियो आपने कैसे ऐड करनी है, आपने मीडिया पे आ जाना है और इंपोर्ट मीडिया की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंप्यूटर का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा और उसमें जो है ना वो हम ये वाली वीडियो ले लेते हैं, ये ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली है। अब ये वीडियो यहाँ पे जो है ना थोड़ी देर तक डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद हम जो है ना इसको टाइमलाइन में ऐड कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करके कोई और वीडियो ले लेती हूँ ताकि हमारा जो है ना वो टाइम बच सके। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देती हूँ। अगर आपने किसी चीज़ को रिमूव करना है तो वो भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, ये आपको यहाँ पे डिलीट बटन मिलेगा, आप इसको यहाँ पे डिलीट करें। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ये यहाँ पे आपने करना है एनी कनेक्टेड ट्रांजेक्शंस विल बी रिमूव्ड टू, तो हमने करना है यस। तो हम इसको यहाँ पे यस करके रिमूव कर देते हैं। अच्छा ये बाद में रिमूव होता रहेगा। हम कोई और छोटी सी वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो एक बना कर रखा हुआ यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे साथ पास जो है ना एक वीडियो आ गई है।
तो इसको जो है ना सब्सक्राइब वाला जो है ना हमने एक बना के रखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो, और ये जो साथ में आपको प्लस बटन यहाँ पे नजर आएगा ना, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस बटन, इसके थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये हमारा डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे प्लस, मैं आपको यहाँ पे ड्रैग करके भी दिखा देती हूँ। आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो है ना माउस थोड़ा सा ख़राब है लैपटॉप का, तो आप इसको ड्रैग भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसको प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये खुद टाइमलाइन में आके ड्रैग हो जाएगा। ये देखिए जी, इस तरीके से ये यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रैग हो गया। अच्छा, अगर स्टूडेंट, अगर आप इसमें से कुछ पार्ट को कट करना चाहते हो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसकी इंपोर्टिंग होती है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मेरी यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे साउंड बंद कर देती हूँ। यहाँ पे आते हैं ऑडियो पे, और ऑडियो हम इसकी यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर रिकॉर्डिंग ना हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टाइमलाइन इसमें ऐड हो गई है। अच्छा, अगर हम इसको कट करना है, ठीक है, कट करना है तो आप यहाँ पे स्लिप्ट इसको कहते हैं। ठीक है, स्लिप्ट करना है तो आपको कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि सारी आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसके थ्रू करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो जो है ना वो वीडियो 2 पार्ट में जो है ना कन्वर्ट हो गया। अब ये पहले वाला पार्ट और ये दूसरे वाला। मैं पहले वाले पार्ट को अगर रिमूव करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से जो है ना डिलीट बटन प्रेस करूंगी तो ये देखिए ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मुझे ये देखिए यहाँ पे वीडियो आ रही है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे टैक्स ऐड करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये सारे टैक्स की ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे कि मुझे ये वाला टैक्स ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ इस ऑप्शन पे, और जहाँ मुझे ये टैक्स ऐड करना है ये देखें यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसकी टाइमलाइन को कम भी कर सकती हूँ। ये देखें यहाँ पे इतना सा मुझे रखना है, यहाँ फिर मुझे सब इतने इस ऑप्शन पे अप्लाई करना है। जहाँ आप बोल रहे हो ना वहाँ पे आप टैक्स ऐड करना चाहते हो तो आप ये टाइमलाइन को यहाँ पे पकड़े, यहाँ पे रखें। उसके बाद आपने यहाँ पे इस साइड पे आके इसको यहाँ से चेंज कर लेना। जैसे कि ये जो चैनल है मैं इसका जो है ना, चले मैं वेलकम ही लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेलकम टाइप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट ने मैंने वेलकम टाइप कर दिया, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे जो है ना वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसमें से थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है ताकि ये थोड़ा सा ना ऐसे नजर आए कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट से अलग हो। उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ, मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ। ठीक है, रेड कलर देने के बाद मैं इसको जो है ना थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड फॉन्ट जो है ना वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ। ये सारे इसके फॉन्ट है, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल्ड वाला फॉन्ट है, मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ये इसकी पोजीशन है, वो कह रहा है कि आप इसको राइट साइड पे रखना चाहते हैं, आप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं। उसके बाद ये देखें ये भी सारी इसकी पोजीशंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर है। इस तरीके से आप टैक्स के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। टैक्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे, चेंजिंग आप इस साइड से कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको इस चीज की भी यहाँ तक जो है ना वो समझ आए कैसे हम टैक्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और आप इस टैक्स को पकड़ के यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये देखिए, आप इसका साइज भी इस तरीके से कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका साइज कम हो गया, इसको आप यहाँ पे जो है ना इस तरीके से नीचे ड्रैग करवा के यहाँ पे रख सकते हैं। अब जितनी आपकी वीडियो चलेगी ना उतना ही यहाँ पे टैक्स आएगा, बाकी ये टैक्स जो है ना वो हाईलाइट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको वापस जो है ना वो लेके आते हैं। ये देखें यहाँ पे इस टाइमलाइन को, उसके बाद ट्रांजैक्शंस की ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो आप इसमें से जो है ना वो ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली है, मुझे ये ऐड करनी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ये बाकी पेड हैं जो फ्री वाले वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको वो कह रहे हैं कि डार्क ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 क्लिप्स ऑन द टाइमलाइन, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख लूंगी इधर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इधर से पकड़ के इसको यहाँ पे इसके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो ट्रांजैक्शन अभी अप्लाई नहीं हुई, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये यहाँ पे डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद जो है ना वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से जो है ना इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसके ऊपर हम
जो है ना वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो है इस ऑप्शन को ऐसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ट्रांजैक्शन ऐड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे टैक्स के ऊपर ट्रांजैक्शन ऐड हो गई है। बाकी जो है ना आप टैक्स के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और वैसे आप अपनी जो है ना ये आपका जो वीडियो है उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो मैंने बाइंड क्लिप्स का आपको बता दिया है कि आप इस जो है ना ये प्रीमियम फीचर्स है, ये फ्री वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सो यहाँ तक भी आपको इस चीज़ की समझ आ गया है। तो वीडियो को एक लाइक लाजमी बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड वाले हमारे फीचर जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कैप्शन ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कैप्शन ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने लिखा हुआ यहाँ पे जो है ना ट्रांसक्रिप्ट मीडिया। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट करें। तो ये यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी जो है ना हमने सिलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये उर्दू इंडिया आ रहा है और यहाँ पे ये जो है ना मुझे पाकिस्तान की सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से जो है ना वो पाकिस्तान की सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान की सिलेक्ट करनी है। तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की कहाँ पर है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो पाकिस्तान की चाहिए। तो इसके अंदर आई होप सो पाकिस्तान की तो नहीं है। खैर हम इंडिया की जो है ना वो उर्दू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि अगर आपने कोई मसलन वीडियो के अंदर कोई पार्ट जो है ना वो आप फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ गलत बोल देते हैं, तो उसको आप जो है ना वो लैंग्वेज को नहीं मसलन सुनाना चाहते या फिर नहीं ऐड करना चाहते, तो उसको आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसलेट मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करते वो कह रहा है कि इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू जो है ना वो यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है इंग्लिश सेंटेंसेस उर्दू में, जो मसलन उर्दू में जो है ना इसको कन्वर्ट करके देगा। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे एआई के थ्रू जो है ना वो काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखें दो सर्कल यहाँ पे कार, एक ये है और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों सर्कल के थ्रू अगर आप हाइड का ऑप्शन इन वीडियो करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्न ऑफ, आप इसको यहाँ पे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं या फिर टर्न ऑन भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपने अगर कैप्शन ऐड करें तो आप इस तरीके से आकर यहाँ से कैप्शन ऐड कर सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं ऑडियोज की। तो ऑडियो के अंदर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखें मैंने आवाज़ जो है ना वो यहाँ पे बंद कर दी थी, अगर इसको आपने ऑन करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑन होगी। उसके बाद आप इसको ज़्यादा मसलन तेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको आवाज़ आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पे और जो है ना साउंड बढ़ाना चाहती हूँ, आवाज़ ज़्यादा करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। तो आप इस तरीके से इसमें से ऐड कर दें। अगर आप ये जो है ना डर्च ऑडियो करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी ऑडियो यहाँ पे ये कन्वर्ट करके दे देगा और ये आपको आपकी जो ऑडियो है ना वो डाउनलोड करके भी आपको दे देगा इधर। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नीचे भी जो है ना ऑडियो और वीडियो दोनों अलग अलग करके यहाँ पे दे देगा। तो ये ऊपर देख सकते हैं आप ऑडियो जो है ना वो यहाँ पे इसने अलग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये डाउनलोड होती है मैं आपको दिखाती हूँ इसका इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा फेड। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको जो है ना फेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन को ठीक है आउट करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अगर आपका फेस है, ठीक है, आपने फेस की वीडियो बनाई हो तो आप तरह तरह के इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम स्नैक वीडियो के ऊपर फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी फिल्टर हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये फिल्टर अप्लाई होगा। ये देखें ये वाला, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके कोई सा भी फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी इफेक्ट। पहले फिल्टर था, अब इफेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ये देखें यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये थोड़ा जूम होके आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन पे वापस आती हूँ और यहाँ पे मैं आपको ये देखें ये थोड़ा रोटेट नज़र आएगा आपको। उसके बाद ये देखें यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और ये यहाँ पे डाउनलोड होके इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो इसका आप यहाँ पे जो है ना ग्रेडनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे
तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे इसके ऊपर आके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे स्लो वाली ये सारी ऑप्शन, ब्लर, ठीक है, कोई हिस्सा ब्लर करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिल रही है। ये देखें यहाँ पे इसको अप्लाई करना है तो ये इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें नीचे तक सारे इफेक्ट है, ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी ऑप्शन आपको फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें से आप कलर वगैरह जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट वगैरह का कलर आपने करना है तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पे ये बहुत ही मसलन तेजी के साथ यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मैं इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। ये आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद यहाँ पे मुझे और स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ पे और भी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। तो ये इस तरीके से आप इसकी स्पीड अगर कम करनी है तो आप यहाँ पे बैक आ जाए तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें यहाँ पे स्पीड जो है ना कम ज्यादा आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट आखिरी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको कह रहा है कि फॉर डिफॉल्ट्स, ठीक है, सेमिनार फाइल्स। उसके बाद यहाँ पे हाई क्वालिटी कौन से 1018 पिक्सल HD। यहाँ पे अगर आप 4K करेंगे तो ये आपको पेड में मिलेगी। अगर आपके जो है ना वो मसलन 15 सेकंड से कम है तो वो आप GF में जो है ना GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये वीडियो मेरी यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जैसे डाउनलोड होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वीडियो का प्रीव्यू आपको कैसा नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया तो ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड हो गई, ये मेरे फोल्डर में चली जाएगी और साथ साथ ये मुझे यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखता रहेगा, ठीक है, कि मेरी वीडियो यहाँ पे कैसी बनी है। तो ये साथ साथ प्रीव्यू भी दिखाएगा। नीचे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे सेव टू ड्राइव, आप किस ड्राइव में इसको सेव करना चाहते हैं, अपलोड टू मसलन यूट्यूब और उसके बाद टिकटॉक के ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है ना ये वीडियो डाउनलोड होके यहाँ पे आ गई अब इस फोल्डर में। तो आप यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड होती है तो मैं आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर की प्रोफाइल पे लेके जाऊंगी और वहाँ पे जाके दिखाऊंगी कि वीडियो कैसे डाउनलोड हुई है। तो वीडियो जी डाउनलोड होगी, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे आते हैं। डाउनलोड फोल्डर पे जैसे आते हैं तो यहाँ से मैंने इसका नाम रखा था क्लिप चैम्प इंट्रो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि वीडियो कैसी नजर आती है। तो इसमें से हम देखते हैं कि लोगो वगैरह ऐड होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेती हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद जो है ना वो ओपन हो जाएगी हमारी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब इसकी स्पीड भी बहुत स्लो है, ठीक है। जैसे हमने स्पीड इसकी स्लो की थी वैसे इसकी स्पीड स्लो है, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसकी आवाज़ बंद करके दोबारा आपको दिखा देती हूँ। इसकी हम यहाँ साउंड बंद कर देते हैं और दोबारा से हम इसको यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं। ये देखेंगे तो इसके अंदर कोई लोगो वगैरह कोई चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही। तो आप जी इस तरीके से अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। और अगर आप इस तरह के जो है ना फ्री में कोर्स करना चाहते हैं MS वर्ड ऑफिस, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, या फिर आप जो है ना वो वेब डिज़ाइनिंग के बारे में करना चाहते हैं तो आपको जो है ना नीचे वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री में जो है ना वो कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहाँ पे कंटेंट भी मिलेगा, PDF में नोट्स भी मिलेंगे और वहाँ पे वीडियो भी मिलेगी। तो स्टूडेंट आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।